नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नंदलाल देवड़ा। आज अपन स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है। ये नहीं केवल आपके 9th, 10th, 11th, 12th में काम आता है, अभी तो आगे अगर आप मैथमेटिक्स रखते हो तो 8th तक काम आता है। इसके साथ साथ कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, वहां पे भी इस टॉपिक का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अब अपन इसके बारे में देखते हैं। तो संख्या पद्धति में अपन सबसे पहले देखते हैं कि अंक क्या होते हैं। मैं बोल रहा हूं, आप लिख लेना साथ साथ अंक, डिजिट। सबसे पहले आता है अंक, डिजिट। ये क्या होते हैं आपने देखे होंगे। टोटल अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो होते हैं वो अंक कहलाते हैं। टोटल अंक कितने होते हैं? 10 अंक होते हैं। ये अंक होते हैं। इसके बाद आती है संख्या, नंबर। संख्या क्या होती है? ये डिजिट मिलके ही क्या बनाते हैं? संख्या। जैसे आपने 10 लिया, 355 लिया, 721 लिया, इसी तरह आपने कुछ भी लिया, 32 लिया, ये आपकी क्या है? संख्याएं। अब इन संख्याओं को बनाने के लिए किसका उपयोग किया गया है? अंक, डिजिट का। जैसे अगर अपन 10 की बात करें तो कितने अंक का प्रयोग किया गया? 2 का। 355 में 3 का, 721 में 3 का और 32 में 2 अंकों का प्रयोग किया गया है। अब कई स्टूडेंट के मन में कंफ्यूज आता है कि सर जो 9 है वो अंक है या संख्या है। तो ये जो अंक 9 है ये संख्या भी है और अंक भी है। ये जितने के जितने आपके 10 अंक हैं ये अंक भी कहलाते हैं और अंक के साथ साथ क्या कहलाते हैं? संख्या भी कहलाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक कि तो क्लियर हो गया। तो अंक टोटल कितने होते हैं? 10 और अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्या। अब अपन संख्या पद्धति में देखते हैं कि पहली संख्या अपनी कौन सी है। नंबर सिस्टम पहला कौन सा है वो अपन देखेंगे। आराम से आपको इस टॉपिक को एकदम आराम से समझना है, क्योंकि कई स्टूडेंट के ये कंफ्यूज रहता है। तो आपका इस लेक्चर के माध्यम से मैं कंप्लीट कंफ्यूज है वो दूर करूंगा। जैसे आपके पास सबसे पहला आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है। नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है वो अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं वे होती है जहां से अपन गिनती स्टार्ट करते हैं। किसी भी चीज को अपन काउंटिंग करनी है, किसी संख्या को गिनना है तो अपन कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4। ये जो संख्याएं होती है अब तो कहां तक? इंफिनिटी तक, अनंत तक। वो संख्याएं क्या कहलाती है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 से लेकर कहां तक चलेगा? इंफिनिटी तक। इसमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी पॉइंटों वाली संख्याएं नहीं आएगी, ना कोई फ्रैक्शन आएगा, दशमलव नहीं आएगा, ना तो पॉइंट आएगा, ना आपके भिन्न आएगी, फ्रैक्शन वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएगी। केवल ये नंबर आपके क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर। और जो नेचुरल नंबर होते हैं प्राकृतिक संख्याएं, उसको किससे डिनोट करते हैं? एन से। इसे किससे डिनोट करते हैं? एन से। इसे एन द्वारा निरूपित करते हैं। जब भी आपको कैपिटल एन लिखा हुआ आ जाए संख्या के बारे में अगर बात करें तो उसका मतलब क्या होगा? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। तो ये कहां से स्टार्ट होती है? 1 से कहां तक जाती है? अनंत तक। दूसरी संख्या आपने आती है होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं देखो ये दोनों एक ही है एक तरह से, बस केवल अंतर क्या है? यहां पर क्या एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा? 0। क्या एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा? 0। 0 से लेकर अनंत तक, 0, 1, 2, 3 से लेकर कहां तक? अनंत तक। ये संख्याएं क्या कहलाती है? होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। इसमें भी कोई भी पॉइंटों वाली संख्याएं नहीं आएगी, आपके दशमलव वाली नहीं आएगी, ना ही भिन्न वाली संख्याएं आएगी, फ्रैक्शन वाली संख्याएं भी नहीं आएगी। ये आपको ध्यान रखना। और इसे डिनोट करते हैं W से। किसे डिनोट करते हैं? W से। अब यहाँ एक पॉइंट बनता है, स्टार बना के आपको पॉइंट लिखना है कि जो होल नंबर होते हैं, होल नंबर वो नेचुरल नंबर होते हैं या नहीं होते हैं, वो आपको पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन। तो ठीक है, तो क्या ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर? क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर पूर्ण की बात करें तो पूर्ण में क्या आ रहा है? 0, जबकि प्राकृत में 0 नहीं आ रहा।
ठीक है। पर इसका उल्टा बोले, उल्टा क्या बोले, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। हाँ, ये आपका पॉइंट सही है। क्यों है? क्योंकि ऑल नेचुरल नंबर में सभी पॉइंट क्या है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। हाँ देख लो, ये प्राकृत संख्याओं के जो भी नंबर है वो इसमें आ रहे हैं नहीं आ रहे, आ रहे हैं। एन के सारे नंबर किस में आ रहे हैं, डब्ल्यू में। इसका मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। परंतु इसका उल्टा सही नहीं है। उल्टा क्या है, ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पूर्ण में क्या आता है, होल में क्या आता है, जीरो, जो कि नेचुरल प्राकृत में नहीं है। तो दो नंबर आपके क्लियर हो गए। थर्ड नंबर क्या आता है, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर्स, पूर्णांक संख्याएं। अब इसमें क्या होता है, इसमें नेगेटिव वाले नंबर भी काउंट हो जाएंगे, जो आपके ऋणात्मक संख्या है वो भी काउंट हो जाएगी। तो ये माइनस इंफिनिटी स्टार्ट होएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से लेकर कहां तक जाएगा, इंफिनिटी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। और इसे किससे डिनोट करते हैं, जेड से। इसको यहां विशेष ध्यान रखना, देखो बाकी इन दो को इसके इंग्लिश के अल्फाबेट 1 से डिनोट करते हैं नहीं करते, बस इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या को आई से डिनोट नहीं करके किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। अब यहां पर कुछ पॉइंट बन रहा है, पॉइंट क्या बन रहा है कि ऑल नेचुरल एंड होल नंबर्स आर इंटीजर नंबर्स। सही है, हाँ एकदम सही है। क्योंकि ये देखो, इसके भी ये सारे नंबर इसमें मौजूद है या नहीं है, ये भी सारे नंबर इसमें मौजूद है या नहीं है, कि सभी प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। हाँ, प्राकृतिक और पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर इसमें आ रहे हैं। बस इसका उल्टे की बात करो, इसके उल्टे की बात करो कि ऑल इंटीजर नंबर्स आर नॉट होल नंबर और नॉट आइदर और नॉट नेचुरल नंबर, नाइदर और नॉट, दोनों, ये दोनों ही नहीं होती। कि पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि पूर्णांक में क्या आता है, नेगेटिव, इन दोनों में नेगेटिव नहीं आता है। तो जो पूर्णांक संख्याएं होती है वो न तो पूर्ण संख्याएं होती है न पूर्णांक, सभी हो, ये ध्यान रखना, सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं एवं प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। ऑल इंटीजर्स नंबर आर नाइदर नेचुरल नंबर नॉर होल नंबर, ऑल, ये विशेष ध्यान रखना। और इसे डिनोट किससे करते हैं, जेड से। आ गया समझ में? अगर अपन संख्या लाइन की बात करें, नंबर लाइन की बात करें, तो वो क्या होती है, इस तरह से होती है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, इसका यूज आएगा बार बार। इधर होता है माइनस इंफिनिटी और इधर होता है प्लस इंफिनिटी, यहाँ माइनस अनंत, उधर प्लस अनंत, और यहाँ होता है बीच में जीरो। अब अगर अपन उस ओर जाएंगे, दाईं ओर जाएंगे, तो आपके पास क्या आएगा, राइट साइड की ओर जाएंगे दाईं ओर, तो क्या आएगा, प्लस में 1, 2, 3, 4 अब तो कहां तक, इंफिनिटी। और जब आप लेफ्ट साइड में जाओगे, बाईं ओर जाओगे, तो क्या आएगा, -1, -2, -3, -4 अप टू माइनस इंफिनिटी तक। ये जो अपन निरूपित कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, ये क्या होती है, आपकी नंबर लाइन, संख्या रेखा। इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूं तीनों नंबर आपको अच्छे से समझ में आ गए। अब आगे तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर अपना आता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको ध्यान रखना विशेष तौर पर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो या तो खुद से डिवाइड होगी या एक से डिवाइड होगी, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से वो डिवाइड नहीं होगी। वो संख्याएं क्या कहलाती है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। जैसे आपके पास मैंने एग्जांपल ले लिया 3, 2 ले लिया, चलो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है,
ये संख्याएं जो है वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। कैसे कहलाती है? अब जैसे 2 की बात करें तो 2 तो या तो 2 से डिवाइड होएगा या 1 से डिवाइड होएगा, इसके अलावा कोई अन्य संख्या से डिवाइड होएगा क्या? नहीं। अब 3 है, 3 या तो 3 से डिवाइड होएगा या 1 से डिवाइड होएगा, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होएगा। 5 है तो 5 भी या तो 5 से डिवाइड होएगा या 1 से डिवाइड होएगा। तो ऐसी संख्या है वे नंबर जो तो या तो खुद से डिवाइड हो हर सेल्फ, या फिर किसी डिवाइड हो 1 से, या तो उसका में 1 का भाग जाता हो या खुद स्वयं संख्या का ही भाग जाता है। वे संख्याएं क्या कहलाती है? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। जब आप एलसीएम वगैरह निकालते हो, एलसीएम, एचसीएफ, तो वहां आप किसका काम में लेते हो? अभाज्य संख्याओं का काम लेते हैं। इस तरह से अभाज्य संख्याएं होती है। अगर इसके बाद बात करें तो आपके पास नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 11, 13, 17 आएगा, नहीं आएगा? इस तरह से 19, 23, इस तरह से ये चलते रहेगी। ये वो संख्या है जिनमें या तो खुद का भाग जा रहा है या फिर 1 का, तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। नेक्स्ट आता है अपने कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर अब वो क्या होते हैं? भाज्य संख्याएं बोलो या संयुक्त संख्याएं बोलो, भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या। ये जस्ट इसके उल्टा है प्राइम नंबर के। प्राइम नंबर के जस्ट उल्टा है। प्राइम नंबर क्या होता है? या तो 1 से या खुद से, और ये वो संख्याएं होती है जो 1 या खुद के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित हो सकता है। तीसरी क्या? चौथी से भी हो सकता है, 2 या 2 से ज्यादा विभाजित संख्याओं से विभाजित हो सकता है। जैसे आपने सबसे पहले एग्जांपल ले लिया 4। अब देखो 4 का भी भाग जा रहा है, 1 का भी भाग जा रहा है, और उसके अलावा देखो 1 का भी भाग जा रहा है, 4 का भी भाग जा रहा है, और 2 से भी डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। तो इस तरह से ये 2 से ज्यादा हो गया ना, 1 और स्वयं के अलावा एक तीसरा नंबर भी आ गया जिससे ये डिवाइड हो रहा है, तो वो संख्याएं क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं, कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, जैसे आपने ले लिया 6 ले लिया, 6 किस किस से डिवाइड हो रहा है? आपका 1 से तो हो ही रहा है, 6 से हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, और 3 से भी हो रहा है नहीं हो रहा? तो ये 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो रहा है, तो वो संख्याएं आपकी क्या कहलाएगी? कॉम्पोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं या संयुक्त संख्या। ये जो संख्याएं होती है ये ऑल आर अपन कौन से लेंगे? पॉजिटिव इंटीजर नंबर, धनात्मक संख्या। तो पॉजिटिव इंटीजर नंबर में ध्यान रखना, ये अगर ये अपन पूर्णांक संख्या में बात करें तो ये नंबर यहाँ तक क्या है? नेगेटिव, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, नेगेटिव इंटीजर नंबर। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या? 0 को छोड़कर ये आपकी क्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्या है, पॉजिटिव नेचुरल इंटीजर नंबर। ये ठीक है ना? तो इस तरह से आपके प्राइम नंबर भी हो गया और कॉम्पोजिट नंबर भी हो गया। तो प्राइम नंबर या तो खुद से या 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, और कॉम्पोजिट नंबर भाज्य संख्या क्या होगी? एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। एक खुद के और 1 के अलावा अन्य थर्ड नंबर या फोर्थ नंबर कुछ भी आ सकते हैं जिनसे ये डिवाइड हो सकते हैं। जैसे यहाँ ये 3 संख्याओं से डिवाइड हो रहा है और ये 4 संख्याओं से डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो 1 होता है, कि जो क्या होता है? 1 जो 1 होता है वो आपके न तो अभाज्य संख्या है, नहीं भाज्य संख्या है। ये विशेष ध्यान रखना है। 1 न तो भाज्य संख्या है और नहीं अभाज्य संख्या। 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर कॉम्पोजिट नंबर। तो इसको स्टार बना के विशेष याद रख लेना कि 1 न तो अभाज्य संख्या होता है न भाज्य संख्या। 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर हो गया? इस तरह से ये आपके नंबर ये 5 जो थे वो कंप्लीट हो गए नंबर सिस्टम में। नेक्स्ट 6 देखते हैं अपन सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं वो देखते हैं अब अपन। इवन नंबर और ओड नंबर दोनों में आपको साथ ही बता देता हूं विषम संख्याएं। ओड नंबर्स देखो, सम संख्याएं वे संख्याएं होगी जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है। वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड होती है वो क्या कहलाती है? सम संख्याएं। और जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती, जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता, वो क्या कहलाती है? विषम संख्याएं।
तो दोनों की एक तो ये डेफिनेशन हो गई परिभाषा, दूसरी एक परिभाषा और हो गई, कोई भी आपको नंबर दे दिया, कोई भी आपको नंबर दे दिया, यदि उसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, इकाई अंक, यूनिट डिजिट, इकाई अंक, यूनिट डिजिट, अगर ये है इनमें से कोई, तो वो संख्याएं क्या कहलाएगी? सम संख्या। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल में, ठीक है, 232 आ गया, -134 आ गया, ठीक है, और 26 आ गया, तो इस तरह की संख्याएं हैं। अब आपको देखो, या तो 2 से डिवाइड करके चेक कर लो, या आपको केवल किससे देखना है? इकाई, यूनिट। अब देखो आगे प्लस है या माइनस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस वाली भी सम हो सकती है, विषम हो सकती है, इवन और ओड हो सकती है, और माइनस वाली भी आपकी इवन और ओड हो सकती है। आपको केवल और केवल किससे मतलब है? इकाई अंक से, यूनिट डिजिट से। यूनिट डिजिट देखते हैं, यहाँ इसका क्या है? 6 है, तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर है? इवन नंबर, सम संख्या। यहाँ क्या है? 4 है, तो 4 भी आ रहा है, वो भी क्या हो गया? इवन। आपको केवल और केवल कौन सा देखना है? अंक, इकाई अंक देखना है। अगर इकाई अंक में आपके पास 0, 2, 4, 6, 8 है यूनिट डिजिट में, तो इसका मतलब वो संख्याएं कौन सी होगी? इवन नंबर, सम संख्याएं होगी। और यदि ये इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो जाए इकाई अंक यूनिट डिजिट, तो वो संख्याएं कौन सी हो जाएगी? आपके विषम संख्याएं। आपको मैं देखो एक स्पेशल बात ये बता देता हूं, इन दोनों में प्लस और माइनस वाली भी हो सकती है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि आगे उसकी आगे प्लस का चिन्ह है या माइनस का चिन्ह है, उससे अपन को मतलब नहीं है। यदि आपसे कोई संख्या दे दी, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की, आपको कोई नंबर दे दिया और उसके बाद पूछा कि वो सम है या विषम, तो आपको सीधा सीधा डायरेक्ट अटैक कहां करना है? इकाई अंक पे, यूनिट डिजिट पे। यदि उसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो, तो वो आपकी क्या हो जाएगा? इवन नंबर, सम संख्या। और उसके अलावा 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक अंक हो, तो वो आपके क्या हो जाएगा? ओड नंबर, विषम संख्या, चाहे प्लस हो चाहे माइनस। जैसे एग्जांपल ले लिया, -33, -135, 271। अगर इनकी बात करें एग्जांपल में, तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या है? 3, यहाँ क्या है? 5, यहाँ क्या है? 7। आगे प्लस है माइनस है, मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा, मैं केवल ये देख रहा इकाई अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है। अगर 1, 3, 5, 7 में से है, तो इसका मतलब वो कौन सी संख्या है? आपके विषम संख्याएं, ओड नंबर। तो इस तरह से आपने ये जो 7 नंबर मैंने अभी बताए, आपके उम्मीद कर रहा होगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गए। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो आप। नेक्स्ट नंबर आगे देखते हैं, आगे नंबर कौन से हैं आपके पास? नेक्स्ट नंबर क्या है वो अब अपन स्टार्ट करते हैं। क्या है आप नेक्स्ट नंबर आपके पास? नेक्स्ट अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट अपन देखने से पहले एक चीज वापस थोड़ा बता देता हूं, सम और विषम में जो 0 होता है, 0 वो एक सम संख्या होती है। 0 क्या होता है? सम संख्या। और अगर अपन सम संख्या की बात करें, जैसे 2 है, 4 है, मैं कंटिन्यू सम संख्या ले रहा हूं, इवन नंबर ले रहा हूं। जो 0 है वो इवन नंबर है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ले लिया। अब देखो अगर इनकी बात करें तो क्रमागत अंतर कितने का है? डिफरेंस कितने का है इनमें? 2 का। कितने का है? 2 का। अगर क्रमागत कंटिन्यूअस आपको सम संख्या पूछे, इवन नंबर पूछे, तो उनमें अंतर 2-2 करके जोड़ लेना। जैसे आपको 14 दे दिया, उसके बाद पूछा तो 2 जोड़ लो 16, 2 जोड़ लो कितना हो गया 18, 2 जोड़ लो कितना हो गया 20, इस तरह से। और जो सम संख्या होती है उनको किससे डिनोट करते हैं? 2n से। 2n से n की वैल्यू रखते जाओ, चाहे कुछ भी रखो। n इंटू 1 रखा तो कितना आया 2, n इंटू 2 रखा तो कितना आया 4, n इंटू 3 रखा तो कितना आया 6। 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है सीधा सीधा। विषम संख्या की बात करें तो 1, 3, इवन ओड नंबर की तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, इनमें भी जो कंटिन्यूअस डिफरेंस है, अंतर है, वो कितने का है? 2 का। कितने का है? 2 का। और इसको अगर इस तरह से व्यवस्थित करना चाहे तो इस तरह से करेंगे 2n प्लस 1 से, 2n प्लस 1 से।
अब 1 रखा आपने n बराबर 1, तो क्या आया 2 इंटू 1, 1 प्लस 1, तो कितना आ गया 2 प्लस 1 कितना आ गया 3, विषम है या नहीं है, ठीक है। 2 रखा आपने n बराबर 2 रखा, तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। ये भी आपकी क्या है विषम संख्या, ओड नंबर। और ये तो आपके हो गया सम इवन नंबर, और ये हो गया विषम ओड नंबर। और दोनों में जो क्रमागत अंतर होएगा, कंटिन्यूअस डिफरेंस होएगा नंबर्स में, वो कितने का होगा 2 2 का। ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। नेक्स्ट आता है अपने रेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, वो क्या होती है वो अपन देखते हैं। नेक्स्ट परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो नंबर है वो आप लिख लेना, परिमेय संख्या। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर ये क्या होता है, रेशनल नंबर वे संख्याएं होती है जिन्हें p अपॉन q में व्यक्त कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि q जीरो नहीं होना चाहिए। q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। p अपॉन q के रूप में व्यक्त डिनोट कर सकते हैं, p बाई q के रूप में, बट q जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको एग्जाम्पल की बात करें तो 2/3 आ गया, ये कौन सा हो गया रेशनल नंबर। 1/5 आ गया, -7/2 आ गया, प्लस का या माइनस का, बस p बाई क्यू होना चाहिए, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। अब केवल 0 आ गया, केवल 2 आ गया, केवल -5 आ गया, ये भी आपके रेशनल नंबर है। अब आप कहोगे सर रेशनल नंबर कैसे, आपने तो बोला p बाई क्यू होना चाहिए, p बाई क्यू होना चाहिए ना। कोई नहीं भाई साहब, ये लो अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1, डिवाइड 1 से कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो 0/1 2/1 -5/1 हो गया ना। तो ये जो नंबर होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या। इसका मतलब ये जो नंबर थे वो आपके क्या थे, इंटीजर नंबर। क्या थे, इंटीजर नंबर थे, पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या भी क्या होती है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो इसका मतलब मैं यहाँ क्या लाइन बोल सकता हूँ स्टार बना के, मैं ये लाइन बोल सकता हूँ कि ऑल इंटीजर्स नंबर आर, ऑल इंटीजर्स नंबर आर रेशनल नंबर। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, बस इसका उल्टा सही नहीं है, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं होती है। ऑल रेशनल नंबर आर नॉट इंटीजर नंबर। क्यों, जैसे रेशनल नंबर में क्या है 2/3, तो ये क्या परिमेय संख्या नहीं, ये इंटीजर नंबर है क्या, नहीं। इंटीजर नंबर तो क्या होता है माइनस अनंत से अनंत, प्लस भी आता है, माइनस भी आता है, जीरो भी आता है, पर पॉइंटों वाली संख्याएं नहीं आती। अगर इसमें आप डिवाइड करोगे तो इसमें क्या आएगा, पॉइंट आएगा, नहीं आएगा, इस तरह से। परिमेय के बाद आती है आपके अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, जिन्हें अपन p बाई क्यू के रूप में डिनोट नहीं कर सकते, p बाई क्यू के रूप में डिनोट व्यक्त नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते। वो संख्याएं क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपके पास, या आप दूसरी भाषा में देखो तो ऐसे रूट वाली संख्या, ऐसे रूट वाली संख्या जिनका अपन वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे √2 है, नॉन परफेक्ट रूट है ना, √3 है, √5 है, √7 है। अब √4 नहीं है, √4 नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा +-2, जिनका मैं एग्जैक्ट मान नहीं निकाल सकता। वो संख्या सारी की सारी किस में आ जाएगी, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर उसमें आ जाएगी। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, वे संख्या वे नंबर जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में डिनोट, फॉर्म के रूप में डिनोट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल कौन से हो गए, √3 √5 √7, इस तरह से जिनका अपन परफेक्ट रूट ज्ञात नहीं कर सकते हैं, वो संख्याएं क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर हो जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है अपने पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने वर्ग के क्षेत्रफल में काम में लिया था, शंकु में भी काम में लिया था, बहुत जगह काम में लिया था, पाई, पाई लिया था। और वहां मैंने पाई की वैल्यू क्या रखी थी, 22/7। अब 22 की वैल्यू 22/7 आपने रखी, तो आपके दिमाग में यही आता है ये p/q के रूप में व्यक्त है या नहीं, p/q के रूप में व्यक्त है। तो ये पाई है वो कौन सा हो गया, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर हो गया, आ गया। बट ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, सबसे बड़ी क्या गलतफहमी। पाई क्या होता है, पाई एक इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होती है। ये अपन जो 22/7 लिखते हैं ना,
ये एक्चुअल में 22/7 नहीं होता है, एक्चुअल में 22/7 नहीं होता। अपन अपनी गणनाओं को देखो, लगभग 22/7 होता है, लगभग होता है, एग्जैक्ट नहीं होता, एग्जैक्ट नहीं होगा, लगभग होएगा 22/7, ठीक है। बट अपन क्या करते हैं, गणनाओं को, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए पाई की जगह कितना रखते हैं, 22/7। तो आज ये पाई का कंसेप्ट भी आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि 22 का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं है, पाई का लगभग मान है 22/7, और पाई है जो आपकी क्या है, ए परिमेय संख्या, ए परिमेय संख्या। तो इस तरह से देखो, परिमेय हो गई और क्या हो गई, ए परिमेय संख्या। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया, समझ में आ गया तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अब मैं आपको थोड़ा सा वास्तविक संख्या बताने से पहले मैं आपको एक और टॉपिक है वो थोड़ा सा संख्या पद्धति में बता देता हूं, ताकि आपके जो पॉइंटों वाले हैं वो भी बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार में दो तरह के प्रसार होते हैं, किस तरह के होते हैं आप अच्छे से समझना, ठीक है, ताकि आपको ये याद होना चाहिए। एक होता है शांत, शांत टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, और एक होता है अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग और अशांत होता है, उसमें भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के होते हैं मैं आपको पहले समझा देता हूं, ठीक है। एक होता है रिपीटिंग, रिपीटिंग नंबर, मतलब पुनरावर्ती संख्या, और एक होता है नॉन रिपीटिंग। इसको रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोलते हैं, रिकरिंग और इधर नॉन रिकरिंग, ये भी ध्यान रख लेना, मतलब पुनरावर्ती संख्या है। अब देखो मैं समझाता हूं ये दोनों का अर्थ क्या है, दोनों का अर्थ आपको समझ में आ जाएगा तो ये कंसेप्ट है वो आपसे अच्छी से क्लियर हो जाए। अब पॉइंट में क्या है, जैसे आपके पास आपने किसी में भाग दिया, जैसे आपने 7 में डिवाइड किया 5 का, तो 7 में जब 5 का डिवाइड किया तो क्या आ गया 1.4, 1.4 आ गया सीधा सीधा, ठीक है ना। तो 1.4 आ गया आपके पास, तो कोई दिक्कत आई, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अब देखो 1.4 के बाद डिवाइड जा रहा है क्या, नहीं, 0.4 के बाद ये रुक चुका है। जो डिवाइड रुक जाता है पूर्णतः, जिसका जो शेष फल होता है वो शून्य बचता है, वो क्या कहलाती है, शांत टर्मिनेटिंग। 0.25 ऐसे आगे नहीं बढ़ रहा, यही रुक गया, 0.357 यहीं तक रुक गया, ये संख्या क्या कहलाएगी, शांत टर्मिनेटिंग। उसके बाद आता है रिपीटिंग, और अशांत में दो आती है, एक तो आता है रिपीटिंग और एक आता है नॉन रिपीटिंग। अब रिपीटिंग में क्या होता है, ये संख्या तो पॉइंट के बाद रुक जाएगी, और ये पॉइंट के बाद रुकेगी नहीं, उसमें भाग जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक नंबर लेता हूं, जैसे मैंने 10 में डिवाइड किया 3 का, तो कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, तो कितना हो गया 9, शेष पर कितना बचा 1, डिवाइड नहीं जा रहा तो पॉइंट आया, फिर 10 आ गया, फिर कितने टाइम्स, 3 टाइम्स 9, फिर 1 आ गया, 0 लगा से। इस तरह से आप देख लो 10 ही 10 आ रहा है, ये रुकेगा ही नहीं। तो ये जो रिपीट, एक वो फिक्स एक रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, अंक रिपीट हो रहा है ना, और अनंत तक जा रहा है, वो संख्याएं क्या कहलाती है, अशांत होती है। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, बिल्कुल रुकेगी नहीं, ना रिमाइंडर 0 आएगा, इसका भाग जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा अनंत, ठीक है ना, डिवाइड होती रहेगी। बट कंडीशन क्या है, अब नहीं भाग जाते ही जाए, उसमें दो तरह के होते हैं, एक में तो कुछ अंकों का पुनरावृत्ति होगी और एक में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होगी, नॉन रिपीटिंग होगी, कोई भी अंक डिजिट का रिपीट नहीं होगा, वो चलता ही रहेगा रेंडमली। तो इस तरह से यदि रिपीटिंग होते हैं आपके पास 53535353, तो दो डिजिट यहाँ अगर बात करें तो 5353 का रिपीट हो रहा है। तो इस तरह की जो संख्याएं होती है वो क्या कहलाती है, पुनरावृत्ति संख्याएं, रिपीटिंग नंबर, और वो किसमें, नॉन टर्मिनेटिंग। और ये पुनरावृत्ति में क्या होता है, रेंडमली डिवाइड हो रहा है, कुछ भी आ रहा है, कुछ भी जा रहा है,
अब देख लो आप यहाँ पर कोई नंबर का रिपीटेशन है क्या? नहीं है देख लो। अब 3 5 4 है तो वापस 3 5, सर आप बोलोगे 3 5, अगर 3 5 आ गया तो 5 के बाद 4 है तो यहाँ 5 के बाद क्या है 3, तो रिपीट हुआ क्या? रिपीट नहीं हुआ, कोई अंक का रिपीटेशन नहीं हुआ है, कंटिन्यू। जैसे यहाँ 5 3 5 3 5 3 5 3 रिपीट हो रहा है ना, यहाँ कोई भी अंक का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, नंबर का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगी? नॉन रिपीटेटिव। तो द डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार में दो प्रकार की होती है, एक शांत होती है और एक अशांत। शांत टर्मिनेटिंग में क्या होता है? पॉइंटों के बाद वो एक जगह रुक जाएगी, जो लास्ट में रिमाइंडर रहेगा वो 0 आएगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग में अशांत में क्या होता है? वो पॉइंटों के बाद रुकेगी नहीं, उसका डिवाइड अनंत तक जाएगा। और उसमें भी दो कंडीशन होती है, एक तो रिपीट होएगा, एक नॉन रिपीट होएगा। जो रिपीटिंग होएगी उनमें कुछ फिक्स नंबरों का पॉइंट के बाद रिपीटेशन होएगा, और नॉन रिपीटिंग में कोई भी उनका रिपीटेशन नहीं होगा, वो चलती रहेगी, कुछ भी आ सकता है। तो ये सही है। अब इनमें भी कुछ नंबर होता है जो आपके शांत होती है, जो शांत संख्याएं होती है वो आपकी क्या कहलाती है? रेशनल नंबर। क्या कहलाती है? रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। ये जो संख्याएं होती है पॉइंटों वाली, ये संख्याएं क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। ठीक है। और अशांत में भी दो प्रकार की होती है, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। जो रिपीटिंग होती है वो भी क्या कहलाएगी? रेशनल नंबर। देख लो, आपने फर्स्ट एग्जांपल लिया था 10/3 लिया था, तभी तो ये आया था ना, p/q का फॉर्म आ गया नहीं आ गया? तो इस तरह से ये फॉर्म आ जाता है, वो रेशनल नंबर। 1.4 आया था आंसर, पॉइंट के बाद रुक गया तो उसका क्या है? 5/7। ये भी क्या हो गया? p/q आ गया दोनों में, तो ये दोनों संख्याएं क्या हो गई? रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। और आपके ये जो नंबर होते हैं वो होते हैं अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट आता है अपने वास्तविक संख्याएं, वो क्या होती है वो अपन देखते हैं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, रियल नंबर्स। ये क्या होते हैं रियल नंबर्स? जितनी भी अभी तक आपने संख्याएं मैंने आज इस लेक्चर में पढ़ाई है, चाहे वो पूर्ण हो, पूर्णांक हो, नेचुरल हो, इंटीजर हो, चाहे रेशनल या इरेशनल, परिमेय चाहे अपरिमेय, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ठीक है ना, समझ में आ गया वास्तविक संख्याएं क्या होती है। नेक्स्ट आता है काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं वो आप देखो। काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं होती वो क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, कौन सी संख्या? रूट में यदि माइनस आ गया, चाहे उसका परफेक्ट निकल रहा हो चाहे नहीं निकल रहा हो, रूट के अंदर यदि माइनस आ गया तो वो संख्याएं क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्याएं। ठीक है ना। और अब इनको सोल्व कैसे करते हैं वो आपको मैं हल्का सा हिंट दे देता हूं। माइनस को हटाऊंगा तो क्या आएगा? √2, यहाँ क्या लग जाएगा? आयोटा। क्या लग जाएगा? आयोटा। इसका क्या आ जाएगा? √4 आयोटा, √5 आयोटा, √9 आयोटा। ठीक है ना। इस तरह से माइनस को हटा के आयोटा एक चिन्ह आ जाता है जो काल्पनिक संख्याओं को दर्शाता है। नेक्स्ट आपके पास आती है लास्ट एंड फाइनल संख्या, सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है? सम्मिश्र संख्या, नाम से ही पता चल रहा है कॉम्प्लेक्स, दो का मिश्रण। 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। 2 क्या हो गया? वास्तविक, और 3 आयोटा क्या हो गया? काल्पनिक। तो वास्तविक व काल्पनिक संख्याओं के मिश्रण को, काल्पनिक, वास्तविक व काल्पनिक संख्याओं, रियल और इमेजिनरी नंबर के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो इस तरह से ये जो संख्या वाला पोर्शन है वो आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। वास्तविक संख्या में जो भी तक आपने जितनी संख्याएं पढ़ी थी इससे पहले वो सारी क्या कहलाती है? वास्तविक।
काल्पनिक में क्या हो जाएगी, रूट के अंदर माइनस आ गया तो वो क्या हो जाती है काल्पनिक, और अंदर वाले माइनस को हटाने के लिए बाहर क्या लगा देंगे, आयोटा। इसको क्या बोलते हैं, आयोटा, 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 ठीक है ना। और समिश्र संख्याएं क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर, वास्तविक और काल्पनिक के मिश्रण को क्या बोलते हैं, समिश्र संख्या। उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने आपको जो आज समझाया है संख्या पद्धति में वो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है। मैंने बोला है वो आप नोट कर लेना, वीडियो को पॉज कर करके एग्जांपल विद एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में भी आ गया है। और तो आप वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।